नमस्कार। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करते हैं। एक महत्वपूर्ण गोत्र है कृष्णावल। और आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि गोत्र कहाँ से आया और ये सबसे सर्वश्रेष्ठ क्यों है और कौन लोग कृष्णावल गोत्र के होते हैं। ठीक है, तो इसी टॉपिक पे आज बात करते हैं। ऋषि वशिष्ठ के पोते और शक्ति मुनि के पुत्र गौतम गोत्रीय वेदज्ञ, ज्योतिषाचार्य और नैतिक शास्त्रों के लेखक, जीवन में ज्ञान, क्षमा और नीति का अद्भुत मेल। वो कौन थे? वो थे शक्ति मुनि के पुत्र पराशर मुनि। शक्ति मुनि जिनको एक राक्षस ने खा लिया था और उसका बदला लेने के लिए इन्होंने कठोर तप किया था पराशर मुनि ने, लेकिन अंत में उन्होंने क्षमा और करुणा को चुना। बृहद पराशर होरा शास्त्र, वैदिक ज्योतिष का मूल ग्रंथ है। धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, समाज शास्त्र और यज्ञ विधि पर इन्होंने गहन ज्ञान दिया है। इन्होंने सत्यवती से विवाह किया था। सत्यवती, जिनका नाम था मत्स्यगंधा, एक मछुआरे की कन्या थी और गंधमादन पर्वत के समीप एक दिव्य फल में वेद व्यास जी का जन्म हुआ। पराशर और सत्यवती के पुत्र जन्म से ही श्याम वर्ण के थे, इसलिए इनका नाम पड़ा कृष्णद्वैपायन। उन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया, इसलिए इनको वेद व्यास कहा जाता है। वेद व्यास कहलाए। वेद विभाजन इन्होंने किया था ऋग, यजुर, साम, अथर्व 4 भागों में विभाजित किया था। और इन्होंने ही महाभारत की रचना की, जिसमें भागवत गीता समाहित है। इन्होंने 18 पुराणों की रचना की। ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, अरण्य और व्यास सूत्र, ब्रह्म सूत्र का निर्माण किया। इनके पुत्र थे सुखदेव मुनि। वेद व्यास जी ने सुखदेव मुनि को ब्रह्म विद्या, आत्मज्ञान, ध्यान और उपनिषद की गहन शिक्षा दी थी। 12 वर्षों तक माता के गर्भ में रहे थे सुखदेव मुनि। जब तक उन्हें आत्मज्ञान नहीं हुआ तब तक उन्होंने जन्म नहीं लिया। जब जन्म लिया तो वस्त्र नहीं पहने, क्योंकि उन्हें शरीर और लज्जा का भान ही नहीं था। एक बार आकाशवाणी हुई कि यह बालक पूर्ण ब्रह्मज्ञानी है, यह स्वयं मुक्त आत्मा है। राजा परीक्षित को भागवत पुराण की कथा 7 दिनों में इन्होंने ही सुनाई थी, जिससे राजा को मोक्ष प्राप्त हुआ था। सुखदेव मुनि, शुक्ल का अर्थ है